ये दीदी अब कितना बढ़िया लगता है ना मायके में। भाभी लोग फटाफट सब काम करती हैं, फटाफट सब काम करती हैं। अरे तो चमेली, बात कौन सी है जानती नहीं हो? सोने की हार की बात है, आखिर जो करेगा उसी को तो मिलेगा। अब बड़ी भाभी तो कुछ करती नहीं है, वो तो पहले जैसी ही है। भला बताओ, उनके अंदर लालच नहीं है हार का। बढ़िया बढ़िया, तब से पर पकवान मिल रहे हैं खाने के लिए। अब तो जब तक पितर रहेगा यहीं पर रहेंगे, बढ़िया बढ़िया खाएंगे बनवा बनवा करके, और इसी तरह खाट पर चढ़ी बैठे रहेंगे। और क्या मजे 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 हैं अपने तो। मम्मी जी के दिमाग में ना ये ख्याल पहले नहीं आया कि हाँ कोई लोकल सोकल हार ला करके रख ले और बोल दे कि हाँ मेरी बेटियों की जो कोई भी सेवा करेगा उसी को ये हार मिलेगा। लेकिन अब आया दिमाग, चलो कम से कम अब तो आया। अब तो हम लोगों को आराम मिला, नहीं आते थे बैठे रहते थे सारा दिन ऐसे, कोई पूछता ही नहीं था। और ये जो मंझली भाभी छोटी भाभी है ना, ये तो और कुछ नहीं करना चाहती थी। चलो बढ़िया है, अब आराम से रहेंगे। मम्मी मम्मी मुझे नहाना है, मुझे नहाना है, मुझे भी नहाना है, मुझे भी नहाना है। ये देखो दीदी घूम घूम करके आ गए, सारा दिन घूमते रहते हैं और तो कोई काम धाम रहता नहीं है। नानी के यहाँ जाते हैं तो किताब तो उठा नहीं सकते हैं, कम से कम एक अक्षर देख लें। और हाँ, अगर कपड़े गंदे किए होंगे ना, इतना मारूंगी ना, सही हो जाओगे जो कपड़े गंदे करके आते हो। अरे चमेली तू परेशान क्यों हो रही है? आखिर भाभी लोग कब काम आएंगी? भाभी लोग इसी समय तो काम आएंगे, बच्चों को नहलाएं, कपड़े धुलें। चलो ला करके कपड़े दे देते हैं। अरे हाँ रे दीदी, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि भाभी लोग हैं तो क्या गम है। भाभी, अरे ओ भाभी, जल्दी आओ दोनों भाभी लोग यहाँ। जिसको भी हार लेना हो पहुँच जाए जल्दी से जल्दी। जो भी तनिक भी लेट करेगा उसका हार कैंसिल हो सकता है। अब बेटा तुम लोगों को कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कितनी भी धूल मिट्टी लगा करके आओ, चिंता मत करना। अब दो दो नौकरानियाँ लगी हुई हैं। मम्मी जाए एक चक्कर कीचड़ में बैठ जाएं। देख रहे दीदी कैसे बातें कर रहा है। अरे तुम्हारी मामी लोग लगी हुई हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हाँ तुम कीचड़ ही लपेट करके आओ। पता नहीं क्या कर रही हैं अभी भाभी लोग, सुनी नहीं। पता नहीं क्या कर रही हैं। आखिर हार बार चाहिए नहीं क्या? ये हार पता नहीं क्या क्या हम लोगों से करवाएगा, जब देखो तब जब देखो तब बुलाते ही रहते हैं। आराम से सुकून से ये दोनों बैठ नहीं सकती हैं, चंपा चमेली। अरे क्या हुआ दीदी जी, क्या हुआ? हमने सोचा आपके लिए कुछ बना दे अच्छा अच्छा पर पकवान, आप बैठ करके खाएं, उसी में लगे हुए थे तो सुनाई नहीं पड़ा। हम भी तुम्हारे लिए कुछ बना रहे थे, हमने सोचा बढ़िया पकौड़ी वगैरह बना दे, मौसम सुहाना है, आप लोग बैठ करके खाएं। हाँ हाँ भाभी, ये काम तो आप लोग बहुत अच्छा कर रही थी। खाने का तो बहुत ही मन है गर्मा गर्म पकौड़ी। लेकिन भाभी जी ये बच्चे नहाना चाहते हैं। अब आप लोगों को तो पता ही है हम लोग मायके आए हुए हैं 4 दिन के लिए, तो क्या हमसे ही काम करवाओगी? अब भाई बाल्टी में पानी ला करके दोनों बच्चों को नहला दो, और हम कपड़े ला रहे हैं, धुल देना कपड़े भी। देख रही हो बहन दीदी लोग, देख रही हो मेरी ननंद रानी कैसे मौके पे चौका मार रही हैं। अब भला बताओ, अभी तक अपनी ही सेवा करवा रही थी, अब बच्चों की भी सेवा करवा रही हैं। अब जाएं इतनी दूर से पानी लाएं तो फिर इन दोनों को नहलाएं। गुस्सा तो बहुत तेज से आ रही है, लेकिन करे तो करें क्या? आखिर 9 लखा हार की बात है। कुछ दिन मेहनत कर लेंगे तो 9 लखा हार मिल जाएगा, नहीं हाथ धो देंगे। ऊपर से इन बच्चों के कपड़े ना इतनी गंदे इतनी गंदे इतनी गंदे रहते हैं कि क्या बताएं हम। कोई बात नहीं दीदी जी, आखिर बच्चों को नहलाने में क्या जाता है। जैसे हमारे बच्चे वैसे ये भी बच्चे, अभी हम पानी लेकर के आते हैं। हे भगवान, ये छोटी तो लप से चली गई। जाऊं मैं भी जल्दी जाऊं, नहीं कहीं ये ना हार मार ले। देख रही हो दीदी, देख रही हो भाभी लोग कैसे झटपट काम कर रही हैं। तनिक भी देर नहीं हो रही है, फटाफट काम चल रहा है, फटाफट। आखिर हार लेना है हार। अभी ये नहीं जानती हैं कि हार असली है कि नकली है। जिस दिन पता चल गया ना, उस दिन देखना हमारा क्या हाल करेंगी। लेकिन क्या करना है, तब तक अपने ससुराल भाग खड़ी होंगे हम लोग। बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, आज इतना नहाना ना कि तुम्हारी मामी लोगों का हाथ दर्द होने लगे, नल से पानी लाते 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 थक जाएं। चलो मैं पानी लेकर के आ गई। दीदी इन लोगों को नहलाती हूँ मैं। शांत हो जानी, मैं मारना भी जानती हूँ जो रो रहा है। दीदी जी मैं भी पानी लेकर के आ गई, आओ बेटा बैठो, नहलाती हूँ तुमको। जा बेटा बैठ जा, तेरी मामी पानी लेकर के आ गई, खूब नहा आज। देखो चिल्लाओ नहीं, नहीं भी इतना मारूंगी ना सही हो जाओगी। मुझे चिल्लाना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो इतनी दूर से पानी ले आई, लाते 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 हाथ दर्द होने लगा, पैर दर्द होने लगा, हाथ लाल हो गया। ऊपर से चिल्ला रहा है बैठकर। वहीं पर चलते नल पर नहला देती तो क्या हो जाता।
मम्मी मम्मी मामी डांट रही हैं। अरे बेटा नहीं नहीं बेटा, डांट नहीं रही हूँ, मैं तो ये कह रही थी आज मैं अपने बेटे को खूब अच्छे से नहलाऊंगी, खूब अच्छे से नहलाऊंगी। हाँ हाँ भाभी, डांटना मत भाई। हम कभी मारते नहीं हैं अपने बच्चों को, ना डांटते हैं ना मारते हैं। और मामी के यहाँ है मामी लोग डांटें, ये तो बहुत ही खराब बात है। दीदी कितना मजा आ रहा है दृश्य देखकर, दोनों भाभी लोग कैसे नौकरानियों की तरह लगी हुई हैं। हाँ मजा तो बहुत आ रहा है। अच्छा हाँ, जाओ जो जितने गंदे मैले कपड़े रखे हुए सारा कपड़ा ला करके दे दो, बोल दे कि धोएं। ठीक है दीदी, मैं अभी लेकर के आती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे साल भर से नहाया ना हो, इतनी मैल जमी हुई है। कभी नहाते नहीं क्या? कभी तुम्हारी मम्मी नहलाती नहीं है? यहीं पर ला करके हमारे ही सिर ढाल दी हैं, हमारे लिए ही काम बना दी हैं। ये हार पता नहीं क्या क्या करवाएगा। अभी हार नहीं लेना होता ना, तेरा ऐसा हाल करती ना, तुम दोनों माँ बेटे की हिम्मत नहीं पड़ती मुझे किसी काम को कहने के लिए। मैं तुमको कह रही हूँ अपना मुंह बंद कर लो, नहीं अभी इतने थप्पड़ मारूंगी ना, नहाने लायक नहीं रह जाओगी। भाभी जी कुछ कह रही क्या मेरे मुन्ने से? भाई मेरे मुन्ने को कुछ कहना मत, मेरे मुन्ने को कोई कभी डांटता नहीं, बहुत प्यारा है, बहुत लाड प्यार से पाला है, अकेला ही तो है। अरे नहीं दीदी जी, कह रहे हैं कि आज तुमको खूब नहलाएंगे, बढ़िया नहलाएंगे, नहला करके राजा बेटा बना देंगे, यही कह रहे हैं और क्या कहेंगे भला। हाँ हाँ भाई, मेरे बेटे को कुछ कहना मत, नहीं अगर मुझे सुनाई पड़ गया ना तो फिर समझ लेना हार मेरे पास ही है। खैर वैसे भी तुम लोगों को हार की तो कोई लालच है नहीं। हाँ दीदी जी, ये तो हमारा फर्ज ही है बच्चों को नहलाना धुलाना, तैयार करना, आप लोगों की सेवा करना। बाकी हार के लिए मेरे मन में कोई लालच नहीं है। हार मुझे मिले या ना मिले, वैसे भी मेरे पास गहने पड़े हुए हैं, और फिर जो हमारा फर्ज है वो तो हम करेंगे ही। क्या करे बहन दीदी लोग, वो बुढ़च्ची ना हार छुपा करके रखी थी और यही मौका ढूंढ रही थी कि हाँ हमारी बेटियां आए सेवा करवाएं पहले तब हार दे। देख ले रही हो, जो नहीं करना चाहिए था वो भी करवा रही हैं। अब हम इतने गिर गए कि इनके बच्चों को भी नहलाएं धुलाएं, अपना नहीं कर सकती हैं। जिस दिन मेरे हाथ हार लग गया ना, उस दिन मैं बताऊंगी, जितनी अधिक सेवा की हूँ ना उतनी अधिक करवा लूंगी। भाभी लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मुझे भूख लगी है, बैठी हूँ कब से। 1 महीने ससुराल में पहने हुए कपड़े हैं सारे पड़े हुए हैं, और जब से यहाँ आए हैं तब से यहाँ के कपड़े पड़े हुए हैं, सारे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। भाभी जी थोड़ा सा सर्फ डालकर बढ़िया से रगड़ रगड़ कर ब्रश से धुल देना। कुछ छोटी भाभी तुम धुल देना, कुछ मंजली भाभी को दे देती हूँ, मंजली भाभी भी धुल देंगी। भाभी जी, अरे ओ भाभी जी, मुन्नी को नहला देना, ये कुछ कपड़े पड़े हुए हैं गंदे हैं, थोड़ा इसमें ब्रश और सर्फ से धुलना, ठीक है? खूब रगड़ रगड़ के, कॉलर वगैरह में बहुत मिट्टी जमी हुई है, खूब अच्छे से धुल देना ताकि हमें 2-3 महीने धुलने की जरूरत ना पड़े, बढ़िया चमकदार। ठीक है रख दो अभी धुल देंगे। भला बताओ, कोई ससुराल से 1-1 महीने पहले के कपड़े लेकर के आता है धुलने के लिए? इतनी गंदी होंगी मुझे पता नहीं था। क्या करती हैं ये लोग, अपने ससुराल में कपड़े भी नहीं धुलती, 1-1 महीने के कपड़े रखे रहती हैं। देखो तो लगता है पूरा प्लान बनाया हुआ था, यहाँ 1-1 महीने के कपड़े भी पड़े हुए हैं, यही मौका है चौका मारने का, ये भी मौके पे चौका मार रही हैं। कर लो जो कुछ भी करवाना हो करवा लो, हाथ में हार आने तो दो, तब मैं बताती हूँ, एक एक हिसाब लूंगी। अभी तुम अपनी मंझली भाभी को जानती नहीं हो, मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। जो ये दांत चिघार चिघार करके बैठी देख रही हो ना, सबका बदला लूंगी, सबका। अभी तो बस मैं कर रही हूँ ताकि वो बुढ़च्ची किसी और को हार ना दे दी। हे भगवान, 1-1 महीने पहले का कपड़ा रखी हैं। हे भगवान, इस तरह लड़कियों को तो मैंने कहीं नहीं देखा है। ऐसी नंद भगवान किसी को ना देना जो ऐसा बदला ले अपनी भाभीों से। और हाँ भाभी जी, वो जो ड्रेस है ना उसको अच्छे से धुलना, नहीं मास्टर साहब लोग बहुत डांटते हैं बच्चों को, बोलते हैं कैसे धुले हैं तुम्हारी मम्मी पापा, तो फिर अच्छे से धुलना, क्योंकि मैं तो अच्छे से धुलती नहीं हूँ। कम से कम आज तुम धुल रही हो, आज तुम ही धुल देना, बच्चे डांट खाने से बच जाएंगे। भगवान वाह, चंपा चमेली वाह, ड्रेस तक लेकर के आ गई हो, अब तो मुझे मालूम पड़ गया। ये पक्का है बना बनाया प्लान था कि अब की बार वो हार किसी को दिया जाएगा, और अब की बार जितना काम करवाना होगा लास्ट बार करवा लेना। तभी तो ये सब ड्रेस वगैरह लेकर के आई हैं, नहीं ड्रेस लाने की यहाँ क्या ज़रूरत थी? बच्चे वहाँ पर स्कूल जाते हैं, ड्रेस यहाँ पर आया हुआ है, मानते हैं दूसरा कपड़ा लेकर के आए, लेकिन ड्रेस लाने की क्या ज़रूरत थी? और हाँ भाभी जी, वो जो सफ़ेद वाली शर्ट है उसमें थोड़ी सी नील दे देना धुल के, ठीक है?
नील नहीं, अभी तो मैं इसे डामर में लपेट दूंगी, डामर में, ताकि नीले की जगह काली काली दिखे। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। भाभी लोग, आप लोगों का हाथ बहुत धीरे धीरे चल रहा है। अरे कम से कम जल्दी जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। आप लोगों को तो पता ही है ना, मेरे भूख लग जाती तो मुझसे तनिक देर भी रहा नहीं जाता। अरे राम रे राम, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जो मेरी देवरानियां थी, अपने नहाने के लिए तो कभी एक बाल्टी पानी लाती नहीं थी, और आज ननद रानी के बच्चों को नहला रही हैं। ये आज सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से कैसे उग गया भैया, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, मैटर समझ में आया, हार का मामला है, तभी तो दोनों लगी हुई हैं। नहीं भला एक गिलास पानी दे दी, बाल्टी लाने की बात तो दूर की है। अच्छा लगता है वो हार वाली बात अभी तक चल रही है। अभी इन दोनों का हार लेने का मन है। अभी सासू मम्मी ने किसी को दिया तो है नहीं, अब देखते हैं कौन हार पाता है भैया, वो 9 लखा। खैर ये दोनों तो और कोई काम करती नहीं, अब जब से हार की बात चली है तब से ननद रानी के कामों में लगी रहती है। मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। चलो मैं तो सारा काम करूं, इन दोनों को क्या, इन दोनों को तो हार मिल जाएगा, फिर छुट्टी है। मेरी दोनों बेटियों को खुश देखकर मुझे तो बहुत प्रसन्नता होती है। चलो कम से कम किसी वजह से तो मेरी बेटियां खुश हैं, ना होगा उस लोकल हार की ही वजह से खुश हैं। लेकिन जिस भी दिन पता चल गया ना मेरी बहुओं को कि वो हार लोकल है, उस दिन देखो क्या होता है। चलो मुझे जो करना है करूँ, इन दोनों का क्या है, ये दोनों तो यही कर रही हैं। लाओ मैं खेत की तरफ चली जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा भाभी लोग, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और कपड़े वगैरह धुल करके बढ़िया चाय पकौड़ी मेरे पास लेकर के आना, ठीक है। और हाँ, थोड़ी सी मीठी वाली चटनी भी बना लेना, ठीक है। बढ़िया वो रहती है, ज़्यादा ही मज़ा आता है खाने में मीठी चटनी। अब जो जिंदगी भर से नहाए नहीं थे ना, नहा लिए हो तो यहाँ से चल भी दो, नहीं भी मारने लगूंगी। तुम्हारी मम्मी लोग गई, तुम्हें भी कितना नहाना, भी नहा नहीं हुए, किसी कुएं में ले जाकर के फेंक दूं क्या। देख रहे हो तुम्हारी मम्मी कितना कपड़ा रख गई है। शांति से अब उठ लो और जाकर के कपड़ा पहन लो, नहीं भी इतना मारूंगी ना, जितना नहलाया नहीं उतना कूद डालूंगी। अब मैं सारा दिन कपड़े धुलूं और महारानी लोग आर्डर लगा गई हैं चाय पकौड़ी की चटनी की, आराम से बैठ करके ठूंसी और मैं कपड़े धुलूं। कम से कम जब अपने ससुराल में रहती है, रोज का कपड़ा रोज धोएं, इतने सारे कपड़े कैसे हो जाएंगे। इस बुढ़च्ची को तो मैं पहले ही सुधारूंगी, बहुत बढ़ गई है। अरे जब हार ही देना था कंपटीशन करवा करके, तो जब ये लोग चली जाती तब करवाती, पहले करवाने की कोई ज़रूरत थी। मुझे तो लगता है इसीलिए करवा ही रही हैं, ताकि ये लोग मेरी बेटियों की सेवा करें। लाओ मैं जल्दी जल्दी कपड़े धुल लूँ, ताकि जाकर के जल्दी चाय पकौड़ी बना दूँ और वो बुढ़च्ची आज हार भी दे दे। सबसे बढ़िया तो बड़की जीजी कर रही है, ना किसी हार का लालच ना कुछ। कोई बात नहीं, अब जो करेगा वही तो पाएगा। हम लोग कर रहे हैं तो हम लोगों को ही मिलेगा। ये मंझली जीजी तो और स्पीड में लगी हुई हैं, मैं भी जा रही हूँ जल्दी से। इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ, हार ये ले जाएंगी, कैसे ले जाएंगी हार। मेरे बगैर हार कोई ले नहीं सकता है, हार तो मैं ही पा करके रहूंगी। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले शंभु, मैं भी चलूँगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नचे हैं, मैं भी नचूँगा तेरे संग में। रास रचेगी गोकुल प्यारी, मुझे भी भादो प्यारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हाँ बहन दीदी लोग, इतने समय मेरी दोनों बहुएं सुधर गई हैं। अब भाई हार की बात है, हार की, आखिर जो कोई ज़्यादा सेवा करेगा उसी को तो हार मिलेगा। अब देखो कौन जीतता है हार। अब देख लो, इसी में ये भी साबित हो जा रहा है कि हाँ किसके अंदर कितना लालच है। बड़ी बहू जैसे पहले काम करती थी उसी तरह अब भी करती है, और दोनों छोटी बहुओं में तो बहुत बदलाव आ गया है। अब जिस दिन पता चल जाएगा कि हार नकली है, उस दिन देखो क्या होता है। देखो तो दीदी मम्मी जी कितनी खुश नजर आ रही हैं। चलो चले बैठते हैं, भाभी लोग अभी बढ़िया बढ़िया पकौड़ी वगैरह बना करके लाएंगी। मम्मी जी आपने तो कमाल ही कर दिया है, बराबर सेवा हो रही हम लोगों की भी और हम लोगों के बच्चों की भी।
हाँ, और जो 2 महीने से कपड़े आज रखे हुए थे सारा कपड़ा भाभी जी को दे दिया, सारे कपड़े धुली हैं। अरे इसीलिए तो बेटा मैंने नकली हार वाला दिमाग लगाया। हाँ मम्मी, जिस दिन अगर भाभी लोगों को पता चल गया ना कि हार नकली है, उस दिन देखो क्या होता है। अरे क्या होगा दीदी, भाभी लोगों का पारा हाई हो जाएगा और क्या होगा। देखो किस तरह मुंह बन जाता है। गुस्सा तो इतना करेंगी ना, क्योंकि सेवा मन ध्यान लगा करके कर रही हैं। कोई बात नहीं, कोई न सही इतने दिन ही हम लोगों को आराम मिल गया। अरे धीरे धीरे बोलो, नहीं कहीं से आ जाएं। अरे मम्मी जी बहुत धीरे धीरे काम करती हैं दोनों कामचोर भाभी। आपको पता है कब से बच्चों को नहला रही थी, इतने धीरे धीरे नहला रही थी, इतने धीरे धीरे नहला रही थी कि क्या बताएं। और फिर कपड़े इतने सारे धुलने थे, कपड़े धुली होंगी, अब कुछ बना रही होंगी। अब देखो कब मिलता है। हार का भी लालच दिया है लेकिन समय से कुछ मिल नहीं पाता है। अरे बेटा हार का लालच देने पर भला कहो ये ही कर रही हैं। नहीं तुम दोनों जो आकर के बैठी हो ना, कोई पूछता नहीं, वही बड़ी भाभी तुम्हारी जो करती करती। लेकिन एक बात तो समझ आ गई बेटा, बड़ी बहू के अंदर कोई लालच नहीं है। वो जैसा काम पहले करती थी वैसा ही अब भी कर रही है। अरे मम्मी आपको पता नहीं है, बड़ी भाभी बहुत समझदार हैं। उनको पता है आपकी चतुराई की बुद्धि कोई भी चालाकी कर सकती है। कहीं ये हार लोकल ना हो। नहीं इतने दिन से रह रही हैं, क्या हार के बारे में जानती नहीं। अगर ये हार असली होता तो। और दोनों जो छोटी भाभी लोग हैं, ये लोग तो बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ जो बेवकूफ़ बन गई हम लोगों की वजह से। इसीलिए वो कुछ करती नहीं है कि लोकल हार लेकर के मैं क्या करूँगी। और ये दोनों बेवकूफ़ें जुटी हुई हैं। कोई बात नहीं, जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन मैं तो अपना झोला उठाऊंगी और अपने ससुराल चली जाऊंगी। हे भगवान, इतने दिन से मैं अपना 16 श्रृंगार छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर इनकी सेवा पानी में लगी हूँ। इनकी और इनके बच्चों की पैर दबाती थी, हाथ दबाती थी, सिर दबाती थी, अच्छा अच्छा बना करके खिलाती थी, नल से पानी ले आती थी, नहलाती थी, कपड़े धुलती थी। हे भगवान, हार नकली है, हार नकली है। हे भगवान, मुझे किसी पागल खाने में ले जा कर के भर्ती करो। मुझे किसी पागल खाने में ले जा कर के भर्ती करो। मैं तो पागल बन गई, मैं तो पागल बन गई। हार नकली है, हार नकली है। जिस हार की वजह से मैं इतना दिन से सारे सेवा में जुटी हुई हूँ, इन सब की कमीनी की। अरे भगवान, अब ये मुझसे क्या हो गया, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई। हार नकली है, नकली हार का मुझे लालच दिया और मुझसे सारा काम करवाया। अभी बताती हूँ तुम दोनों का चंपा चमेली। अरे ये दोनों कहाँ से सुन रही थी, कहाँ से आ गई बुद्धि। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम मेरे साथ ऐसा करेगी। मैंने कभी सोचा नहीं। तेरा हिसाब तो मैं बाद में लूंगी, पहले इन दोनों के साथ हिसाब पूरा कर लूँ। नहीं ये दोनों भाग जाएंगी अपने अपने ससुराल। लेकिन आज चाहे ससुराल जाए, चाहे ये जहाँ चली जाए, मैं हर जगह से इन्हें ढूंढ निकालूंगी। आज तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। हमें बेवकूफ़ बनाए, बेवकूफ़ समझ करके रख दिया है, नौकरानी बना करके रख दिया है। मैं कोई काम नहीं करती थी, लेकिन तुम दोनों के इस बनाए हुए प्लान की वजह से, नकली हार की वजह से मैंने कितना सारा काम किया, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाए। तुम्हारी कमीनी कुत्ती, अभी बताती हूँ। अरे पकड़ पकड़ छोटी, पकड़ पकड़, तो वही बताती हूँ इन दोनों का। आज तुम्हें इतना मारूंगी ना, जितना काम करवाया है, जितनी सेहत बना दी है ना इन दोनों की, आज मार मार के कचूमर ना निकाल लिया ना तो मैं भी मंझली नहीं। अरे भाग भाग छोटी, भाग चमेलिया भाग। भाभी लोगों को सब कुछ पता चल गया, भाग भाग भाग। कहाँ को भागोगी, कहाँ को भागोगी, आज कहाँ को भागोगी। आज छोड़ने वाली नहीं हूँ, तुम चाहे जहाँ को जाओ। इतने दिन से मुझसे सेवा करवा रही, तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी। हार का लालच देकर इतने दिन से मुझसे सेवा करवा रही थी। आज तुम्हारी खूब अच्छे से सेवा होगी, खूब अच्छे से होगी। आज तो जब तक हड्डी पसली तोड़ नहीं दूंगी ना, तब तक मैं रुकूंगी नहीं। इतने दिन से खूब पैर दबाया, खूब कपड़े धुलवाए, खूब अच्छे अच्छे पकवान बनवा करके खाए ना, आज तुम्हारा अच्छे से इलाज मैं करूंगी। अरे मम्मी जी बचाओ बचाओ, तुम्हारी दोनों बहुएं जुटी हुई हैं। अरे बाप, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जो मेरी दोनों देवरानियां जुटी हुई थी सेवा में, आज कैसी सेवा कर रही भैया, दूसरे तरीके से सेवा हो रही लगता है। अरे छोटी मछली क्यों मार रही हो, ननद रानी है। नहीं बड़की जीजी, आज तो मैं इन सबको सुधार कर ही छोड़ूंगी। बहुत अच्छे अच्छे प्लान बनाती हैं, हमें बेवकूफ़ बनाया, हमें पागल बनाया है। आज बताऊंगी, आज तो छोड़ूंगी नहीं। आज जब तक हड्डी पसली सब एक नहीं कर देती ना, तब तक मैं छोड़ूंगी नहीं। हमें बेवकूफ़ बना करके रख दियो। बड़की जीजी तुम्हें पता है, तुमने अच्छा किया, तुमने अच्छा किया जो कोई भी काम नहीं की।
वो कोई सोने का हार नहीं था, वो नकली हार था, नकली। इन लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मुझे और छोटी को। तुमने तो बहुत अच्छा किया जो सेवा नहीं की इन दोनों की। क्या नकली हार था? मुझे तो कुछ दाल में काला लग ही रहा था। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ मैंने कुछ नहीं किया, नहीं इन दोनों की तरह मैं भी लगी रहती। वैसे भी मैं तो सारा काम करती ही थी, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, जैसे पहले करती थी वैसे ही अब भी करती हूँ। ये दोनों ही बैठी रहती हैं, इसलिए थोड़ा इन्हें ज़्यादा ही अब बुरा लग रहा है। मम्मी जी ने भी बहुत अच्छा प्लान बनाया दोनों से काम करवाने के लिए, हार का लालच देकर। और प्लान तो बढ़िया था, लेकिन पकड़ पता नहीं कैसे गई। चलो कोई नहीं, अब जितने दिन काम करवाया है उतने दिन का काम अब कर रही हैं। आज तो चंपा चमेली की अच्छे से सेवा होगी। खैर मैं तो चलूँ, मुझे तो खेत जाना है। अरे छोटी मंझली छोड़ दे मेरी बेटियों को, मेरी बेटियों को छोड़ दे। आज तो जब तक इनका कचूमर नहीं निकाल लूंगी ना, तब तक छोड़ूंगी नहीं। इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ बनाने की, मुझसे काम करवाने की। बच्चों का 2-2 महीने का कपड़ा लेकर के आई थी मैडम जी। मैडम जी 2-2 महीने का कपड़ा लेकर के आई थी, ड्रेस वगैरह सब कुछ धुलवा रही थी। कह रही थी मास्टर जी डांटते हैं, कहते हैं अच्छे से धुले नहीं रहते हैं, अच्छे से धुलना। अभी आज अच्छे से धुलूंगी। हाँ तो बहन दीदी लोग, इस तरह आप लोगों के यहाँ भी सेवा होती है जिस तरह मेरे यहाँ हो रही है। जब भाई असली हार की बात थी तब तो असली सेवा हो रही थी, अब जब आ गई बात नकली हार की तो देखो कितनी बढ़िया सेवा हो रही है। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ भी इस तरह किसी चीज़ का लालच दे करके कोई काम करवाया जाता है? और इस तरह की सास चालाक और ननन चालाक हैं जो बहुओं को किसी न किसी चीज़ का लालच दे करके सब कुछ करवा लेती हैं। लेकिन बहुओं को खुद ही सोचना चाहिए, कोई न कोई बात जरूर होगी, तभी मम्मी जी का और ननन जी का पासा पलटा हुआ है। कोई बात नहीं, अब तो देखो मेरी दोनों देवरानियां अच्छे से सेवा कर रही हैं। अब ये मेरे रोकने से तो मानने वाली है नहीं, अब जब थक जाएंगी तभी मानेंगी। क्योंकि दोनों का गुस्सा भी बहुत तेज है, गुस्सा आ जाता है ना तो छोड़ती भी नहीं है। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।